निर्माण के लिए पहले टूटने का ज्ञान अति आवश्यक है। इसका उदाहरण मैं दूंगा इससे। ये स्वादिष्ट खीर ये बनती है पौष्टिक भात से, किंतु क्या आपने जाना है कि ये भात कैसे बनता है? कितने परिश्रम करने पड़ते हैं इस भात को। सर्वप्रथम इसे जल में डूबे रहना पड़ता है, उसके पश्चात सूर्य की तीखी धूप में तपना पड़ता है, फिर ओखली में मुसलों की मार सहनी पड़ती है, सूप में इसे उछाल उछाल कर झाड़ा जाता है, तब जाके बनता है ये भात जिसे खाकर हमारे मन को तृप्ति मिलती है। अब सोचिए, ये तो केवल भात है। हम मनुष्यों को स्वयं को निखारने के लिए कितनी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना होगा। इन्हीं परीक्षाओं से तो हम भयभीत रहते। मत रहिए, इन परीक्षाओं का सामना कीजिए साहस के साथ, सकारात्मकता के साथ। यही कठिनाई, यही परिश्रम, यही चुनौती आपके निर्माण में आपके सबसे बड़े सहायक हैं। राधे राधे। हम मनुष्य जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ करने की चाह रखते हैं। अब जैसे माता पिता को देख लीजिए, अपने संतान के लिए क्या कुछ नहीं करते। जन्म से प्रयास करते हैं कि उन्हें वो सब दे सके जिसकी उसे आवश्यकता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए उसकी देखभाल रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, आजीवन प्रयास करते हैं, धन अर्जित करते हैं ताकि संतान को एक घर दे सके, ताकि संतान आनंदित रह सके। किंतु इसमें कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं अनुचित। अब आप पूछेंगे कि इसमें अनुचित भला क्या है? हमें अपनी संतान को कुछ देखकर संतोष मिलता है, तो इसमें अनुचित क्या हो सकता है? आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी संतान को आगे जाके किसी का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। आप ही की संतान को, और किसी को नहीं। जब उसे कुछ पाना होगा, वो संतान सर्वप्रथम आप ही को देखेगी, स्वयं परिश्रम करके उसे पाने का प्रयास वो नहीं करेगी। और जब उसे पा न सके तो सबसे अधिक दुख भी आपके संतान को ही होगा। इसलिए यदि संतान को कुछ देना है तो घर नहीं, सीख दीजिए, एक अच्छे चरित्र के निर्माण का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक अच्छा चरित्र ही इस संसार में सफलता की सबसे बड़ी शिखर तक पहुंचता है। राधे। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, कोई कहेगा ज्वर आदि इत्यादि। हम सदैव प्रयास करते हैं कि इन रोगों से हम दूर ही रहें। समय समय पर हम चिकित्सक से मिलते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि ये रोग हमारे आसपास भी ना भटके। किंतु संसार का ये सबसे बड़ा रोग सदैव हमारे साथ ही रहता है, और इस रोग का नाम है भय। किसी भी बात का भय। लोग क्या सोचेंगे इस बात का भय। यदि मैंने ये किया तो क्या होगा इस बात का भय। यदि मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा इस बात का भय, आदि इत्यादि। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय है जो उसे पीड़ा देता है। अब ये भय करता क्या है? आपकी शक्ति को, आपके आत्मविश्वास को, आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भय मुक्त हो जाएंगे। आप स्वयं देखिए कैसी विचित्र सी बात है, जो अब तक हुआ नहीं है उसको लेके हम इतना भयभीत होते हैं कि वर्तमान में स्वयं को पीड़ा देते हैं। इसीलिए जो अब तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जो हो चुका उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें अवश्य,
और जीवन में आगे बढ़े। अभी के लिए निर्भय होकर मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। जीवन में हम सभी, मेरा अर्थ है हम सभी, केवल ऊपर उठना चाहते। ऐसा कोई नहीं है जो नीचे गिरना चाहे, किंतु आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो नीचे गिरना अति आवश्यक है। जब आप नीचे गिरते हैं, सर्वप्रथम आपको ज्ञात होता है कि जब आप ऊंचाई पर थे, वो स्थान, वो समय, उसका महत्व क्या था। उससे भी बड़ी सीख, जब आप नीचे गिरते हैं तभी आपको ज्ञात होता है कि आपके अपने कौन हैं, आपके पराये कौन, आपके हितैषी कौन हैं, और वो कौन है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे घृणा करते हैं। देखिए, जब आप गिरते हैं उस समय जिन्होंने आपके लिए हाथ बढ़ाया आपको उठाने के लिए, वो आपके अपने हैं। और जब आप गिरते हैं, ध्यान से देखिए, शांति से, जो आपको देकर हंसे वो आपके पराये। और ये अपनों और परायों के बीच का अंतर आपको तभी ज्ञात होगा जब आप गिरते हैं, तब नहीं जब आप उठते हैं। इसलिए गिरने से कभी भयभीत मत होइएगा, ये आपको जीवन की बड़ी से बड़ी सीख दे जाता है। राधे राधे। इस संसार को आप कैसे जानते हैं, कैसे समझ पाते हैं? अब आपका उत्तर बड़ा सरल सा होगा, इस संसार को स्वयं देखकर, और बिल्कुल उचित है। अब देखिए, हम इन आंखों से इस संसार को देखते हैं, इसे जानते हैं, उसके पश्चात इसे समझ पाते हैं, किंतु हम इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि इस समस्त संसार को देखने वाली आंख स्वयं कितनी छोटी होती है ना? एक अकेली आंख हमें समस्त संसार दिखा सकती है। तो सोचिए आपके पास क्या क्या है। 2 आंखें, 2 कान, बोलने की क्षमता है जिससे आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द जिनसे आप ब्रह्म बना सकते हैं। 2 हाथ हैं, यदि ये चाहें तो पाताल तोड़कर वहां से जल निकाल सकते हैं। 2 पांव हैं, यदि ये चाहे तो संसार में कितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो उसे लांघ सकते हैं। एक हृदय है जो प्रेम के बंधन में सबको बांध दे। एक मन है जो प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। एक मस्तिष्क है जो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उसका हल ऐसे निकाल देता है। अब बताइए आपके पास क्या कुछ नहीं है? समझने का प्रयास कीजिए कि कितने धनवान हैं। संसार में सबसे सुखी वो नहीं जिसके पास धन है, सुखी वो जो धन का उपयोग करे। उसी प्रकार आपके जीवन में आपका धन है आपकी ये शरीर की क्षमताएं। अपने शरीर की क्षमताओं का उपयोग करो, सकारात्मक दृष्टि से सब कुछ देखो, इस संसार को समझो, स्वयं को समझो। ये सुख चाह कर भी आपसे दूर नहीं जाएगा। राधे राधे।